आशीष बात करें, क्योंकि कोई भी आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अंत तक अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और इसको कहीं भी आत्महत्या से किसी भी चीज का समाधान नहीं निकलता है। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था आशीष, अभी जस्ट मेरे पास आया, मैं पुष्टि नहीं करता वीडियो क्या है, लेकिन राणा करके हैं कोई उत्तराखंड से, वो कह रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए मैंने नंबर 1 के दे दिए हैं, और उसके बाद मेरे साथ जो है वो चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, जमीन मुझे नहीं दी जा रही है, और बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे भी लगता है कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसा वो उस वीडियो में बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आत्महत्या करने के बाद मेरी जो FIR है वो हो जाए और फिर उस पर कार्रवाई हो जाए। वो आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जमीनों के मामले को लेकर इस तरीके की चीजें आ क्यों रही हैं। और फिर मैं यही कहूंगा कि आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। अपनी लड़ाई को लड़िए, कानून है, कानून है, कानून में अपनी बात को रखिए, FIR दर्ज कराइए, और उसको ठीक है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जीत सत्य की होती है। आशीष जी। और धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो इस गंभीर मुद्दे पे आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जो समाज सेवी रेणु जी हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सही तरीके से अपनी बात को रखा। आपका सवाल है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, पर हम इसको आत्महत्या क्यों मान रहे हैं? क्या आत्महत्या की पुष्टि हो चुकी है? हो सकता है कि साजिशन हत्या की गई हो सकता है कि ये वीडियो और जब इनकी मृत्यु हुई उसके बीच में कुछ समय अंतराल रहा हो, तो हम इसको आत्महत्या कैसे मान रहे हैं मतलब आपको लगता जब है ये तक पुष्टि हत्या नहीं भी हो हो जाए? सकती है आशीष, ये एक बिल्कुल हत्या भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये साजिश हो सकती है बड़ी, मतलब आप इस ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा, पुष्कर सिंह धामी, साफ सीधी बात, ये लोग वजह हैं। ये जो भाजपा सरकार है, इनकी वजह से हमारी देवभूमि आज बदनाम हो रही है, माहौल खराब हो रहा है। जब भू कानून में लचरता लाई गई, भू कानून को पैरालाइज किया गया, उसके बाद भू माफियाओं की नजर हमारी पहाड़ों पे पड़ी है, और उसके बाद जमीनों की खरीद फरोख्त, धांधली, गुंडागर्दी बढ़ रही है। आज देवभूमि जो है क्राइम के रेशियो में ऊपर आ रही है, जिस देवभूमि में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी। जब हमारी मृत्यु हुई, हमारे लोगों की शहादत हुई, तो उसके बाद हमने देखा था कि जब राज्य बना था नया नया, तो इतनी चीजें नहीं हो रही थी। पर ये जो भाजपा की जो सरकार है, और कांग्रेस और भाजपा की जो मिलीजुली सरकार है, ये सब के सब, अब आपने हरक सिंह रावत जी का बयान सुना होगा कि सारी भाजपा जेल में जाएगी। ये भ्रष्ट लोगों से भरी पड़ी है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से भरी पड़ी है, ये बाहर के भूमाफियाओं को पनाह दे रहे हैं, हमारी देवभूमि को धूमिल कर रहे हैं। पर बहुत अगर सारे मैं लोग बात हैं। करूं आशीष, जो बाहर के भू माफिया जिनको लेकर बहुत सारे सवाल भाई पहले रेणु जी ने भी उठाए, आखिर उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कोई बाहर के लोग तो आ संरक्षण नहीं इस गए, प्रदेश की सरकार जमीन दे रही है। बेच कौन रहा है? कहीं ना कहीं गलतियां तो हमारी भी है। हमारी कहां से गलतियां हैं इसमें? ये प्रदेश की सरकार जय श्री राम का नारा लगाकर भगवान श्री राम के नाम पे वोट ले जाती है, मोदी के नाम पे वोट ले जाती है, और जब सत्ता में आती है तो काम फिर कैसे करते हैं ये देखिए। कभी भू कानून खा जाते हैं। बहन अंकिता भंडारी को मारने वाला एक भाजपाई, अभी ये जो भाई जिनकी मृत्यु हुई या जिन्होंने आत्महत्या की, उनके उसमें भी दोषी एक भाजपाई। इनकी वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनको बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा भंडारा लगाया, वो आप यूकेडी के पेज पे जाके देख सकते हैं। तो सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, पर सारे आशीष जी, अपराधी क्या प्रवृत्ति क्या के लोग आपको हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पता था कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके का है और इसके ऊपर इतने सारे आरोप हैं? तो वो है मुख्यमंत्री हैं, कोई भी आता जाता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं अपनी जगह। देखिए ऐसा है, संगठन में अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद पे है, तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी कि जांच संगठन करें। को उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस किस्म का है। यदि आप संगठन पे किसी को जिम्मेदार पद पे रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके विचारों से, आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री से भली भांति परिचित हैं। और क्योंकि आप देखें ना, अगर ये भूमाफिया पैसा उगाई का काम नहीं करेंगे, तो ये लोग पंचायत स्तर, त्रिपंचायत स्तर में खरीद फरोख्त का खेल कैसे खेलेंगे? कभी हमारे पहाड़ों को खनन करके पैसा कमाया जाता है, कभी जमीन कब्जा करके ये इस तरह का पैसा फिर ये राजनीति में लगाया जाता है खरीद फरोख्त का। बेताल घाट में आपने देखा होगा किस तरह से गोलियां भी चली थी। किसने चलाई थी? सत्ता पक्ष वालों ने चलाई थी। हम लोग स्पष्ट होकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि ये भाजपा के लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं? भाजपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार इस प्रदेश को धूमिल करने पे लगी हुई है, इस प्रदेश में वैमनस्य का माहौल फैलाने पे लगी है।